हाय, दिस इज कृषांगी प्रेजेंटिंग करंट अफेयर्स टुडे। करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जाम पैटर्न के हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर जन शिक्षण संस्थान वाज हेल्ड ऑन 24 जनवरी 2019। मीन्स ये जो जन शिक्षण संस्थान है इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में, और ये इंडियन गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम स्किल इंडिया का ही एक पार्ट है, जो कि रिमोट एरियाज में स्किल इकोसिस्टम एनहेंस करने के उद्देश्य से ऑर्गेनाइज की गई। और अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट कौन है, तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। सेकंड, which is the first state to develop airstrip after center's decision to renovate and develop around 400 abandoned airstrips across India to strengthen air connectivity। इनमें से ऐसा कौन सा पहला ऐसा स्टेट है जो एयर स्ट्रिप्स को डेवलप कर रहा है एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप सच टाइप ऑफ एयर स्ट्रिप्स, और इसके लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने 400 एयर स्ट्रिप्स को रिनोवेट और डेवलप करने की अनाउंसमेंट की है। तो उनमें से जो पहला स्टेट आया वो कौन सा आया है? झारखंड। थर्ड, हाउ मैनी MOUs वर्थ ₹3.4 lakh crore to increase job opportunities were signed at the second edition of Tamil Nadu government's Global Investors Meet means GIM 2019 held on 23rd and 24 January। यानी ये जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है इसने गवर्नमेंटल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के सेकंड शिफ्ट में 3.4 लाख करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए कितने MOU साइन किए हैं? तो इस मौके पर टोटल 304 यानी 304 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। और ये जो इवेंट था गवर्नमेंटल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, इसका ऑब्जेक्टिव था इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि तमिलनाडु में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के पोटेंशियल को शोकेस करना ताकि तमिलनाडु इन्वेस्टर्स की चॉइस बने। तो यहाँ पे चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया था वहाँ के CM पलानीस्वामी ने, और साथ में यूनियन डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। फोर्थ, public funding in India in the field of research and development for neglected disease has increased significantly by since 2009 as per the report released by G-Finder। यानी ये जो रिसेंटली G-Finder ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी और उसमें इन्होंने बताया कि अगर हम 2009 से कंपैरिजन करें तो नेग्लेक्टेड डिजीज़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पब्लिक फंडिंग बढ़ गई है 135 करोड़ रुपीज़। तो इतनी पब्लिक फंडिंग बढ़ गई है नेग्लेक्टेड डिजीज़ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में काम करने के लिए। फिफ्थ, Which country will become the world's biggest retail market in 2019 as per the prediction of research firm eMarket। एक रिसर्च फिर्म है eMarket, उसकी प्रेडिक्शन है कि मतलब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंट्री है उसकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो 2019 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेल मार्केट बनेगा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कंट्री है चाइना। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। इसकी कैपिटल है बीजिंग में, और चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टैंडर्ड चाइनीज। प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, और करेंसी है यहाँ की रेनमिनबी। सिक्स्थ, Indian Standards IS 17081-2019 Aviation Turbine Fuel Kerosene Type 1 Jet A1 was released by Indian Air Force in collaboration with which? तो इसका आंसर है BIS।
द करेक्ट आंसर इज BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये एक स्टैंडर्ड्स बॉडी है, नेशन स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। तो ये याद रखना है, इसका आंसर क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS। 7. Which PSU received the Best Mini Ratna PSU in Strategic Performance Financial Category Award at an award function held in New Delhi? ये जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुए अवार्ड फंक्शन है उनका नाम है स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस फाइनेंशियल अवार्ड। इसमें बेस्ट मिनी रत्न कंपनी का अवार्ड किसे मिला है? तो उस कंपनी का नाम है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL, ये उस कंपनी का नाम है। नाउ नुमालीगढ़ रिफाइनरी इज अ मिनी रत्न कंपनी इन आसाम ओन्ड बाय भारत पेट्रोलियम। तो ये कहाँ पे है? ये आसाम में है और किसके द्वारा ओन की गई है? भारत पेट्रोलियम के द्वारा। अब भारत में ये जो जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, सेंट्रल PSUज हैं, PSEज, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो मिनी रत्न की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो महारत्न और नवरत्न कंपनीज के नाम हमें पता होने चाहिए, वो कौन से हैं। तो यहाँ पे महारत्न कंपनीज के नाम मैं अभी बता देती हूँ, नवरत्न के फिर किसी दिन किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। तो महारत्न कंपनियाँ 8 कंपनी हैं और वो कंपनी है फर्स्ट BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेकंड है CIL कोल इंडिया लिमिटेड, थर्ड GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और फोर्थ है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिफ्थ इसके बाद फिफ्थ आया वो है NTPC लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सिक्स्थ ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेवन्थ है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एट्थ है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से ये नाम थे 8 महारत्न कंपनीज के और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इंटरव्यूज में भी काफ़ी ये पूछ लिए जाते हैं, तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो ये 8 महारत्न कंपनियाँ थीं। इसके बाद 8th क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू किंग ऑफ मलेशिया ऑन 24 जनवरी 2019 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? तो मलेशिया के जो नए किंग हैं वो कौन बने हैं 5 years के पीरियड के लिए? तो उनका नाम है सुल्तान अब्दुल्ला। तो ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुल्तान अब्दुल्ला मलेशिया के नए किंग बने हैं। और मलेशिया की जो कैपिटल है वो कुआलालंपुर है और करेंसी जो यहाँ पे चलती है वो है रिंगित। 9th, who was appointed the CEO of Indigo Airlines on 24th January 2019? ये जो इंडिगो एयरलाइंस है इसके नए CEO कौन बने हैं? तो इसके नए CEO अपॉइंट हुए हैं रॉन जॉय दत्ता। ये जो रॉन जॉय दत्ता हैं ये नए CEO अपॉइंट हुए हैं इंडिगो एयरलाइन के। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट हुए हैं, तो प्रेजेंट में जो सेबी के चेयरमैन हैं M दामोदरन, इनको चेयरमैन ऑफ बोर्ड एंड नॉन ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया है। तो सेबी के चेयरमैन यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, तो सेबी के बारे में जानना थोड़ा बनता है। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फॉर्मेशन हुआ था 1988 में और यहाँ पे जो इसके चेयरमैन हैं सेबी के वो हैं अजय त्यागी। 10th, who was reappointed the managing director of Lakshmi Vilas Bank with the effect from 25 जनवरी 2019? तो ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसके जो MD हैं वो रीअपॉइंट हुए हैं, फिर से अपॉइंट हो गए हैं। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पार्थ सारथी मुखर्जी।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।